क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा की पूजा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और सुख समृद्धि लाने का एक माध्यम है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुर्गा पूजा की विधि, जो न सिर्फ श्रद्धा से भरी है बल्कि हमें माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भरपूर भी करेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि को। दुर्गा पूजा के 9 दिनों की पूजा विधि को नवरात्रि के रूप से जाना जाता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन विशिष्ट रूप की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप का अलग अलग महत्व होता है। तो चलिए इन 9 दिनों की पूजा विधि को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन, दुर्गा पूजा के पहले दिन की पूजा को प्रतिपदा कहा जाता है और यह दिन देवी दुर्गा की आराधना की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन कलश स्थापना की जाती है और पूरे नवरात्रि की पूजा विधि का शुभारंभ होता है। यह दिन विशेष रूप से देवी दुर्गा की आराधना और स्थापना के लिए समर्पित होता है। पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और नारी शक्ति की महिमा का प्रतीक है। उन्हें बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है और उनके हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। इस दिन भक्त जन देवी शैलपुत्री की पूजा और आराधना करते हैं ताकि वे जीवन में धैर्य और साहस प्राप्त कर सके। दूसरा दिन, दुर्गा पूजा के दूसरे दिन को द्वितीया कहा जाता है और यह नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इस दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है, जो तप और पवित्रता की प्रतीक है। द्वितीया के दिन पूजा का विशेष महत्व है और यह नवरात्रि की दिव्यता को और भी अधिक बढ़ाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सफेद फूलों, धूप, दीप और मिठाई का भोग लगाया जाता है। उन्हें प्रसाद के रूप में चीनी और फल अर्पित किए जाते हैं। तीसरा दिन, दुर्गा पूजा के तीसरे दिन को तृतीया कहा जाता है और यह दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा में देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, जो शांति, शक्ति और विजय की प्रतीक है। तृतीया के दिन पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह नवरात्रि के उत्सव में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है। पूजा के दौरान देवी को मिठाई, फल और अन्य प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। यह प्रसाद भक्तों के लिए एक धार्मिक आशीर्वाद के रूप में होता है और इसे सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। चौथा दिन, दुर्गा पूजा के चौथे दिन को चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन की पूजा विशेष रूप से देवी दुर्गा के कुष्मांडा रूप की आराधना के लिए समर्पित होती है। देवी कुष्मांडा को एक सुंदर और दयालु रूप में पूजा जाता है और वे समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की पूजा में उन्हें हरी सब्जियां, लौकी और अन्य शाकाहारी भोजन का भोग अर्पित किया जाता है। पूजा में दीप, फूल, फल और मिठाई का उपयोग किया जाता है। पांचवा दिन, दुर्गा पूजा के 5वें दिन को पंचमी कहा जाता है और इस दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता मानी जाती है और उन्हें विशेष रूप से मातृत्व, शक्ति और सुरक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। पंचमी का दिन भक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह देवी के इस रूप की पूजा से समृद्धि, शांति और भक्ति की प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा में विशेष रूप से पीले फूल, मिठाई और नारियल चढ़ाया जाता है। उन्हें केले का भोग भी लगाया जाता है। छठा दिन, दुर्गा पूजा के छठे दिन, जिसे षष्ठी कहा जाता है, इस दिन से माँ दुर्गा की पूजा विशेष रूप से शुरू होती है। इस दिन को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन देवी का आगमन होता है। भक्त माँ दुर्गा की मूर्ति का स्वागत करते हैं और उन्हें पूरे विधि विधान के साथ प्रतिष्ठित करते हैं। इस दिन की पूजा नवरात्रि के प्रमुख दिनों में से एक है और इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा में गुलाबी रंग के फूल और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। उन्हें शहद का भोग लगाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। सातवां दिन, दुर्गा पूजा के 7वें दिन, जिन्हें सप्तमी कहा जाता है, माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे दुर्गा पूजा की प्रमुख शुरुआत मानी जाती है और इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का प्रतिष्ठा की जाती है। इस दिन की पूजा भक्तों के लिए शांति और साहस का प्रतीक है और माँ दुर्गा से उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है। सप्तमी के दिन देवी के रूप को बहुत ही शक्तिशाली रौद्र रूप में पूजा जाता है, जो राक्षसों और बुराई का नाश करने वाली है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय नीले या काले फूलों का उपयोग किया जाता है। पूजा में विशेष रूप से गुड़ और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। 8वां दिन, दुर्गा पूजा के 8वें दिन
जिसे महाअष्टमी कहा जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा विशेष महत्व रखती है। यह दिन दुर्गा पूजा के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण दिनों में से एक होता है। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी और महाकाली की पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन विशेष रूप से कुमारिका पूजन या कन्या पूजन के लिए भी जाना जाता है। अष्टमी पूजा शक्ति और समृद्धि का आवाहन करने के लिए की जाती है और यह दिन भक्तों के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये दिन माँ महागौरी की पूजा सफेद रंग के फूलों से की जाती है। उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग अर्पित किया जाता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नौवां दिन नवमी पूजन, जिसे दुर्गा पूजा में 9वें दिन किया जाता है, अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन माँ दुर्गा की महाशक्ति की आराधना और उनकी विजय का उत्सव है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो नवरात्रि के 9 रूपों में पूजी जाती है और सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती है। साथ ही यह दिन देवी के महिषासुर का वध करने की ओर अग्रसर चरण का प्रतीक है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय विशेष रूप से तुलसी, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। पूजा में 9 देवियों का आवाहन किया जाता है और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। 10वां दिन दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे दुर्गा पूजा की समाप्ति और बुराई पर अच्छाई का विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की विदाई की जाती है और रावण दहन का आयोजन भी किया जाता है। यह दिन देवी दुर्गा की विजय के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। 10वें दिन की पूजा विशेष महत्व रखती है और यह दिन विजय, समर्पण और नए शुरुआत का प्रतीक है।